जो चिकन पॉक्स है, वेरिसिला इसका नाम है और ये वेरिसिला जोस्टर वायरस से होता है। बेसिकली उन बच्चों को जिनकी उम्र 12 साल से कम है या उन लोगों को जिनको इसके जो प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लिया है या ओल्ड एज में भी इसकी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है इन द फॉर्म ऑफ द हर्पीस जोस्टर। कारण होता है इसका वेरिसोला जोस्टर वायरस और ये फैलता है एयरबॉर्न, यानी कि आपको स्नीजिंग है, आप कफिंग कर रहे हो तो जो मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं और उनको भी ये इन्फेक्शन फैलने की संभावना बढ़ा देते हैं। या डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है कि आपके जो ब्लिस्टर्स हैं, जो फोड़े फुंसी आपके बने हुए हैं, उसका जो डिस्चार्ज है किसी के वो कांटेक्ट में आ जाए तो उससे भी वो बीमार हो सकता है। तीसरा होता है कि आपने कोई चीज़ छुई जिसको जो जो पेशेंट है उसने किसी चीज़ को टॉयज़ को या किसी चीज़ को उसने टच करा, तो उससे जो कंटामिनेशन है वो उन आर्टिकल से पहुँच जाता है और जो नॉर्मल बच्चे हैं उसको जब टच करते हैं तो उनको भी इसके होने की संभावना हो जाती है। ये कारण होते हैं जिस तरह से ये बीमारी फैलती। तो 12 साल से छोटे बच्चे और जो फीमेल्स हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एडल्ट्स जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, उन लोगों को या जिनकी इम्यूनिटी वीक है या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उन्हें इस बीमारी की होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार कोई इससे इन्फेक्टेड हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप भी ठीक हो जाती है। जो सिम्पटम्स इसके साथ में आते हैं बस उनका हमें ध्यान रखना होगा, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। 10 से 21 दिन के बाद इसके सिम्पटम्स आने शुरू होते हैं। इनिशियल स्टेज में इसमें फीवर आता है, बॉडी में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है, सर में दर्द होता है। जो रैशेज आते हैं वो रेड कलर के होते हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। बॉडी के जो बॉडी है उसमें ये जो बेसिकली ट्रंक पर, फेस पर देखने को मिलते हैं, बाद में एक्सट्रीमिटीज़ पे, हाथ पैरों पे फैलते हैं। डायग्नोसिस के लिए जो इसका जो पैटर्न है वो ही हम उससे डायग्नोस कर लेते हैं। कुछ ऐसे केसेस जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होती है, वहाँ पे पीसीआर एक टेस्ट होता है या एंटीबॉडी टेस्ट होता है जिससे हमें पता लग सकता है। जो इसमें ट्रीटमेंट है क्योंकि सिम्पटम बहुत माइल्ड होते हैं, इचिंग वगैरह है इसमें, पेन है, फीवर है, तो कन्वेंशनल थेरेपी में अकॉर्डिंग टू सिम्पटम इसको ट्रीट किया जाता है। बच्चों के जो नाखून हैं उनको काट के रखना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो कहीं स्क्रैच करके कहीं इंजरी ना कर लें। इचिंग से बचाने के लिए कुछ लोकल एप्लीकेशन लगाई जाती हैं जिससे उनको इचिंग कम हो जाए। मैं प्रेफ़र करूँगा आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ीवर को कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती हैं। प्रिवेंशन कैसे करें? मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊँ? ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। तो प्रिवेंशन के लिए पहले तो ये है कि आपने इसका वेरिसेला का जो वैक्सीन है उसका बच्चे को दिलवाना है। 2 डोज़ दी जाती हैं, एक दी जाती है 12 से 15 महीने के वो बच्चे को, एक दी जाती है 4 से 6 साल की उम्र के बच्चे को। अगर ये डोज़ पूरी हैं तो चांसेस कम है कि आप जो है इससे अफ़ेक्टेड हो। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो दूसरे लोगों को ना हो, इसके लिए आपको उन बच्चों को आइसोलेट करना होगा नॉर्मल बच्चों से। इसलिए स्कूल से भी बच्चों को 10 से 15 दिन के लिए छुट्टी देनी पड़ती है ताकि वो दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना कर दें। घर में अगर और बच्चे हैं या और लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है तो उनसे उन इन्फेक्टेड बच्चों को दूर रखना ज़रूरी हो जाता है। एक बार आपकी बॉडी में जो इरप्शंस बने हैं, अगर वो ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद में इन्फेक्शन का जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद घबराने की कोई बात नहीं होगी। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें अच्छा काम करती हैं, जिनमें से रस्टॉक्स है, एंटिमटार्ट है, सल्फर है, एपिस है, मर्क है, बेलाडोना है, वेरुलाइनम है, पल्सटिला है। ऐसी-ऐसी दवाइयाँ हमारे पास हैं, जो आपके डिज़ीज़ की जो ड्यूरेशन है उसको रोक सकती है। हमारी जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं सिम्पटम सिमिलैरिटी पे काम करती हैं। किसी में इचिंग ज़्यादा है, किसी में वेसिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, किसी में वेसिकल्स नहीं बन रहे हैं या किसी को फ़ीवर बहुत ज़्यादा आता है। तो हर सिम्पटम्स के हिसाब से हमारे पास अलग-अलग दवाइयाँ होती हैं।